जय हिंद और नमस्कार मेरे प्यारे युवा साथियों। वीरों की भूमि राजस्थान के कोने कोने में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को मेरा राम राम और खमा गणी। फोर्थ ग्रेड भर्ती की कट ऑफ को लेकर मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मोटा मोटी बिल्कुल सटीक कट ऑफ का अनुमान मैंने आपको बता दिया है। वह कट ऑफ लगभग 95% मेरी जो कट ऑफ बताई गई है वह कट ऑफ बिल्कुल सही और सटीक अनुमानित है। वह दीज द कट ऑफ आर बेस्ड ऑन द सम रिलेवेंट डाटाज है ना, ऑफिशियल्स डाटाज के ऊपर वह चीज़ें जो है डिसाइड की गई है। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हेन द रिजल्ट ऑफ द fourth grade examination will be declared and what we have to be do for the our campaigning for the टू पब्लिश द फोर्थ ग्रेड एग्जामिनेशन रिजल्ट यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के परिणाम को लेकर अब हमें क्या प्रयास करने चाहिए, क्योंकि राजस्थान सरकार है जिस प्रकार कार्य कर रही है वह कहीं ना कहीं एक राजस्थान के युवाओं के मन में बड़ा चिंता का विषय जो है क्रिएट करती है, क्योंकि मेडिकल को लेकर है कहीं ना कहीं लेट लतीफ़ी करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि 30 जुलाई तक कहीं ना कहीं जो है फोर्थ ग्रेड के मेडिकल है 30 जुलाई तक अजमेर मंडल के है जो कंप्लीट होंगे, यानी कि अगस्त माह में अब संभावनाएं बनती है कि अगर सही तरीके से सटीक तरीके से अगर धरातल पे अगर हम प्रयास करें तो निश्चित रूप से फोर्थ ग्रेड भर्ती का परिणाम जो है हमें अगस्त माह में देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार दिनेश बोर्ड के चेयरमैन श्रीमान आलोक राज जी ने है क्लियरिफाई कर दिया है कि हम पीएच कैटेगरीज, स्पोर्ट्स कैटेगरीज और प्रोविजनल्स है, इन तमाम जो केसेस हैं इनको केस को क्लियर करने के बाद में ही एक साथ परिणाम निकालेंगे। इसलिए राजस्थान का बेरोजगार युवा ट्विटर कैंपेनिंग के माध्यम से भी लगातार अपनी धरातल पर अपनी मांग रख रहा है, लेकिन राजस्थान की सरकार के ऊपर जूत तक नहीं रहेंगी, क्योंकि हम अगर ऑनलाइन कैंपेनिंग करते रहेंगे तो ये सरकार तक ये बात हमारी मजबूती से नहीं पहुंच पाएगी। हमें संगठित होकर सम्मिलित होकर एक जगह बड़ा जो संख्या बल में इकट्ठा होकर राजस्थान सरकार के समक्ष है इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को जल्दी से जल्दी जो है ज्वाइनिंग प्रक्रिया को कंप्लीट करवा के ज्वाइनिंग देने का जो है मांग हमें धरातल पर मजबूती के साथ में अच्छी संख्या बल में उपस्थित होकर सरकार के समक्ष हमारी बात रखने का हमें प्रयास करना होगा, तभी चीज़ें हमारी पॉसिबल हो पाएगी। अदरवाइज ये रिजल्ट है कहीं ना कहीं 2027 तक जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही हमारा परिणाम आएगा एक गुणा का उसके बाद में हमें डिपार्टमेंट्स यानी जो विभागों की 140 डिपार्टमेंट की जो लिस्ट है उसकी लिस्ट यानी उसकी चॉइस हमारे से भरवाई जाएगी। उसके बाद में उस चॉइस को भरवाने के बाद में विभाग आवंटन में लगभग 2 से 3 महीने का समय लगेगी डीओपीटी भी। तो इसलिए आप ये मान के चलें कि उसमें भी वक्त लगेगा। तो हमें ज्वाइनिंग होते होते अगर ये परिणाम अगस्त में आता है तो सितंबर, अक्टूबर या नवंबर तक हमारा है विभाग आवंटन होता हुआ नजर आएगा और दिसंबर में हमें ज्वाइनिंग मिलती हुई नजर आएगी। ये तब पॉसिबल है जब हमारा परिणाम अगस्त में आता है, अन्यथा अगर परिणाम दिसंबर में आता है तो मिड ऑफ द 2027 है आपका जो है ज्वाइनिंग होती हुई आपको नजर आएगी। इसलिए मेरी सभी राजस्थान के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के जो भी राजस्थान के बेरोजगार युवा हैं उनको अब हमें वक्त आ गया है कि धरातल के ऊपर हम लोग हैं संगठित होकर एक समय एक तारीख हम डिसाइड कर एक अच्छी मजबूती में अच्छी संख्या बल में उपस्थित होकर हमारी बात सरकार के समक्ष जो है बोर्ड के चेयरमैन श्रीमान आलोक राज जी के समक्ष हम रखने का प्रयास करें, जिससे राजस्थान के बेरोजगार युवा जो इस बेरोजगारी दौर से गुजर रहा है, क्योंकि ये एक बड़ी भर्ती है जो राजस्थान के लगभग 54,000 परिवार के घर के अंदर है खुशी लेके आने वाली है, क्योंकि नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वह बढ़ती है जिस बढ़ती में राजस्थान का बेरोजगार युवा कहीं ना कहीं इस फाइनेंशियली जो बेरोजगारी दौर से जो गुजर रहा था वह दौर आपका खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो लाडले युवा साथियों, कट ऑफ का लेकर मैंने पहले भी आपको अनुमान बताया है कि कट ऑफ है ये आपकी मेल कैटेगरी की सेफ रैंक मैंने आपको बता रखी है। जनरल की 13,077 है, लगभग 153 नंबर रहेगी। ओबीसी की लगभग 23,000 और नंबर बात करें 148 नंबर तक ओबीसी कट ऑफ है आपकी लाई करेगी। एमबीसी की 41,000 सेफ रैंक है, 142 नंबर तक आपको कट ऑफ एमबीसी की देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस के लगभग 40,000 सेफ रैंक तक है आपकी और 142.61 यानी थोड़ी सी आपको कट ऑफ है एमबीसी और ईडब्ल्यूएस में आपको डिफ्रेंशिएट देखने को मिलेगा। एससी में लगभग 70,000 रैंक तक सिलेक्शन होगा, 134 नंबर भी बन रहे हैं, तो एससी में बच्चा अपने आप को एक गुना की लिस्ट में उसका आपका नाम है जो देख सकता है। एसटी कैटेगरी में लगभग 1,23,000 रैंक तक भी बच्चा है। एसटी में 125 नंबर पर ही एसटी में सिलेक्शन होता हुआ नजर आएगा। बात करें जो मेरी महिला साथी है उनकी बात करें तो 45,000 रैंक तक जनरल में मेरी महिला साथियों का सिलेक्शन होता हुआ नजर आएगा। 141 नंबर पर ही उनका सिलेक्शन होता हुआ नजर आएगा। ओबीसी में लगभग 65,000 136 नंबर पर महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है।
और हम बात करें SC और ST में लगभग 1.5 लाख तक, और ST की हम बात करें तो 1,80,000 रैंक तक भी महिलाओं का सिलेक्शन होता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार की कट ऑफ आपकी रहने वाली है। ये कट ऑफ आपकी जो DV स्कीप करने के बाद में ये डाटा आपके सामने रखा गया है। लाडले युवा साथियों, मेरी आप सभी साथियों से तहे दिल से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ही हम लोग आगे की रणनीति और आगे का प्लान है हम तय करेंगे, क्योंकि हम इस रणनीति के माध्यम से ही चलेंगे तभी हमें जल्दी से जल्दी एक संगठित होकर एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम एक जो जिस प्रकार हमने ऑनलाइन कैंपेनिंग किया उसी प्रकार हमें एक धरातल पर आकर मजबूती से हमारी आवाज़ रखने का हमें प्रयास करना होगा, जिससे हमें ये प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया जल्दी से जल्दी संपन्न हो। क्योंकि वीडियो भर्ती का हमने देखा, वीडियो भर्ती का परिणाम दिसंबर में आया, लेकिन सिर्फ 150 बच्चों का प्रोविजनल है उसके अंतर्गत, फिर भी अभी तक उसका परिणाम इतना लेट लतीफ़ी खींच रही है सरकार। इसलिए हमें आवाज़ अभी से अगर मजबूती से रखना स्टार्ट करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी आवाज़ ये सुनेगी सरकार, और हमारा प्रोविजनल और PH और स्पोर्ट्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो है PH और प्रोविजनल केसेस हैं बहुत ज़्यादा होने वाले, क्योंकि बड़ी वैकेंसी है। इसलिए हमें इस प्रकार अगर चलेंगे तो हमारा समय ज़ाया होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को जो फाइनेंशियली वित्तीय जो मंदी चल रही है वह दूर हो इसी साल में, उनको ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी दी जाए। इसलिए लाडली युवा साथियों, इस चैनल से जुड़े रहें। आगे की रणनीति हम तय करेंगे कि कब हमें धरातल पे आना है, जिससे हम सरकार को एक शांति में प्रदर्शन के माध्यम से हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का हम प्रयास कर सकें, जिससे राजस्थान सरकार हमारी आवाज़ सुने और हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग देने का प्रयास करें। युवा साथियों जुड़े रहें, आपका प्यार यूं ही बनाए रखें। जय हिंद और जय भारत।